हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें प्रॉब्लम थी वॉइस की। एक्चुअली मैं बोले जा रही थी बट मेरा माइक का तार ही उससे डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इसलिए प्रॉब्लम आई। खैर, कई बच्चों ने कमेंट किया कि कईयों को वो समझ में आ गई है वीडियो, कईयों को नहीं आई। खैर, हम फिर से उस वीडियो को डिस्कस करते हैं ताकि जिस बच्चे को समझ में नहीं आई उसके बारे में हम डिस्कस कर सकें। तो मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, वो जिसने मुझे कमेंट करके बताया था। एक सेकेंड, मेरे पास स्क्रीनशॉट है उनका। हाँ जी, अल्पना यादव। तो उनका क्वेश्चन था, उनको मिसकंसेप्शन थे थोड़े बहुत कास्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि उन्होंने पबएमडी ऐसे कुछ साइट है, मेडिकल साइट है, जहां से उन्होंने क्या देखा, कुछ डाटा कलेक्ट किया होगा, फिर अपना ओवरव्यू बनाया होगा कि भाई कैसे क्या हो सकता है, ऐसा होता था तो ऐसा क्यों नहीं होता था। सो आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है मिस कंसेप्शंस अबाउट कास्ट्रेशन। खैर, मेरी एनर्जी थोड़ी लो लो लगेगी, मैं आजकल थोड़ी सी वीक फील कर रही हूँ। कोई नहीं, मैं 5-6 दिनों में रिकवर कर जाऊंगी सही से। देखो, तो मिसकंसेप्शन अबाउट कास्ट्रेशन। तो उनका पहला सवाल, मैम चिल्ड्रन होने के बाद कास्ट्रेशन करवा सकते हैं, उससे एग्रेशन भी कम होता है मेल्स में, टेस्टोस्टेरोन तो एड्रिनल ग्लैंड में भी बनता है मैम, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है वैसे ही एक बार कास्ट्रेशन होने के बाद मेल किसी और की टेस्टिस ले सकता है ना। देखो, उनका पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि टेस्टिस ट्रांसप्लांट क्या ये जरूरी है या फिर ये पॉसिबल है। तो हम कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? देखें, हमने सुना होगा किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट और कुछ लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये अपनी मेडिकल सर्जरी में ऐसा होता है कि हम डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन सब चीजों की सर्जरी करते हैं। उसमें वो किसी और ऑर्गेनिज्म या फिर किसी और ह्यूमन की जो ऑर्गन है, बी लाइक अ वाइटल ऑर्गन लाइक हार्ट, किडनी, लिवर, इन सब का, लंग्स में भी लंग्स, तो इन सब का क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट क्यों करते हैं? बिकॉज ये वाइटल ऑर्गन है, इनके बिना हम नहीं जी सकते। अगर किसी भी पर्सन के क्या डैमेज हो गए, मान लेते हैं हम किडनी डैमेज होगी, एक किडनी से हमारा काम चल सकता है, ये बात तो सुनी होगी ना तुमने। तो वैसे ही मान लो किसी इंसान की दोनों किडनी खराब हो गई है। अब अगर किडनी खराब हो गई तो उसके अंदर यूरिया एक्यूमुलेट होगा, इसकी वजह से उसको मेंटल रिटार्डेशन होते 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 तो उसकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, इससे क्या हो जाएगी, उसकी फाइनली डेथ हो जाएगी। सुना होगा ये तो, ऐसा होता है। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। क्यों? अगर हमने डैमेज किडनी को ही अपने बॉडी के अंदर रखा तो होगा क्या, हमारी एक टाइम के बाद इवेंचुअली डेथ हो जाएगी। फिर हम करते हैं लंग्स ट्रांसप्लांट। देखो, लंग्स हमारे लिए जरूरी है, अगर हम ब्रीद नहीं करेंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे, तो इसका ट्रांसप्लांट भी इंपॉर्टेंट है। हार्ट का ट्रांसप्लांट भी जरूरी है, बिकॉज ये हमारे लिए ब्लड सर्कुलेशन का काम करेगा। अगर हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं होगा तो हमारी डेथ हो जाएगी, बल्कि इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। अब वैसे ही लीवर है, लीवर में डैमेज आ जाए तो हमें उसका ट्रांसप्लांट करवाना ही करवाना पड़ता है, बिकॉज लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो हमने ओवरव्यू क्या देखा कि ये सब ऑर्गन्स कैसे थे, ये जरूरी थे। किसी ने अगर ये पढ़ा हो लिविंग के बेसिक फीचर, लिविंग के करेक्टरिस्टिक फीचर जो होने ही चाहिए, उसमें से जो रिप्रोडक्शन था वो इसका एक फीचर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी नहीं है। अगर किसी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी चाहिए तो हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, बट अदरवाइज किसी इंसान को जीना, क्या जीने के लिए शादी करनी जरूरी होती है? जिसकी शादी नहीं, क्या वो मतलब उसी टाइम मर जाते हैं? ऐसा नहीं होता ना यार। तो सेम ऐसे ही रिप्रोडक्शन करना किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए जरूरी जैसी सिचुएशन नहीं है। पहला आंसर ये हुआ आपका। अब आता है सेकंड। तो इसके अलावा जो भी, जैसे लंग्स, लंग्स क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। तो ब्रीद करना, डाइजेशन करना, ब्लड सर्कुलेशन करना, ये सब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिक फीचर है। बिकॉज ये जो फीचर होंगे तभी उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कह सकते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। तो क्या रिप्रोडक्शन किसी ऑर्गेनिज्म के लिविंग रहने के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं है। ये किसी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट हम बात क्या करें, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की बात करें तो स्पेसिफिक पर्सन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन इज नॉट वाइटल टू बी अ लिविंग। अगर हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होना है तो हमें रिप्रोडक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है।
ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लोगों को किडनीज नहीं मिल रही, हम टेस्टिस लेंगे उधारी, ऐसा कोई बेवकूफ होगा ही नहीं ना। मतलब बहुत, मैं कैसे बताऊं तुम्हें, 0.000000001% चांसेस हैं कि किसी के अंदर टेस्टिस ट्रांसप्लांट हो। बिकॉज जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, लंग्स ट्रांसप्लांट करते हैं, तो हमारे अंदर कितने ज्यादा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी उन चीजों को रिजेक्ट कर देती है। तभी तो कहते हैं ट्रांसप्लांट अगर हो भी जाए तो क्या वो उससे एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल बात होती है। बिकॉज एक टाइम के बाद हमें लगता है कि भाई इसने दूसरे की किडनी हमारी बॉडी ने अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, अगर उसे इंजेक्शंस ना दिए जाएं इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए, तो उसकी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या करती है, उस ऑर्गन को खाने लग जाती है। हमारी बॉडी क्या समझेगी दूसरे इंसान से लिए हुए ऑर्गन को कि ये एंटीजन है, और उस पर अटैक करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये सब टेस्टिस ट्रांसप्लांट और टेस्टिस ऐसा वाला नहीं होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ये। स्क्रीनशॉट कहां गया भाई? हाँ, मैम चिल्ड्रन होने के बाद कास्ट्रेशन करवा सकते हैं? अरे भाई किसी ने करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना तो ना करवाओ। अब कहोगे भाई कई करवाते ही क्यों है? देखो, किसी को कास्ट्रेशन जैसी प्रोसेस करवाना किसी को अच्छा नहीं लगता। अभी अपने ये यार वो सिरसा वाले बाबा का नाम क्या था जो भी जेल में है? रामपाल नहीं, राम रहीम, सॉरी राम रहीम। उन्होंने कितने सारे लोगों का कास्ट्रेशन करवाया था, और कास्ट्रेशन एक इलीगल प्रोसेस है इन इंडिया। फिलहाल तो इलीगल ही है, बिकॉज कास्ट्रेशन इज नॉट अ मतलब ह्यूमैनिकल प्रोसेस, कि आप उसमें ह्यूमैनिटी मतलब कास्ट्रेशन करवा के करना क्या चाह रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कि उन्होंने कास्ट्रेशन करवाया था बहुत सारे बॉयज का, तो इसकी वजह से उनपे ये केस भी दर्ज था कि भाई इन्होंने कास्ट्रेशन करवाया इलीगली। तो सेम ऐसे ही कास्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। और अब बात आती है कि किस मतलब सिचुएशन में हमें कास्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। देखो, कास्ट्रेशन जैसी प्रोसेस जो है वो एक मजबूरी का नाम है। कैसी मजबूरी? देखो, मेल के अंदर अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड का डाटा लें, जो किसी ने आपने किसी ने पढ़ा था उसमें, PubMD, शायद मेरे पास पुराना स्क्रीनशॉट है, उसने लिखा हुआ है कि मैंने PubMD जैसी ऑफिशियल साइट पे पढ़ा था, मेडिकल साइट पे, कि कास्ट्रेशन करवाना यूएसए में, इंडिया में लीगल है, गवर्नमेंट उसे पैसे भी देती है। चलो इसका आंसर मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, कास्ट्रेशन क्यों करवाना है? कास्ट्रेशन करवाने का एक रीजन है कि मान लो कोई मेल है, मेल के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस किसके होते हैं? मेल के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं उसके अंदर प्रोस्टेट कैंसर के। जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके कैंसर के चांसेस मेल के अंदर ज्यादा होते हैं। उनको यहाँ पे अगर पेन होता है तो डॉक्टर उनको चेकअप के लिए सबसे पहले क्या रेकमेंड करेंगे कि आपको अगर प्रोस्टेट कैंसर है तो आप इसका टेस्ट करवाएं। तब क्या होता है? देखो, जो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, वो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? अभी आवाज आ रही है नहीं आ रही? कभी मैं उस दिन की तरह वीडियो ही बनाई जा रही हूँ। हाँ आ रही है, सही आ रही है। देखो, जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या करता है? ये सीधा डायरेक्टली किसके ऊपर करेगा? प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। अगर ये इस पे एक्ट करेगा तो प्रोस्टेट कैंसर के बढ़ने के चांसेस क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके अंदर चांसेस है, या फिर आपको पता चले कि आपके जेनेटिकली आप में इनहेरिटेड, जैसे किसी के फादर को प्रोस्टेट कैंसर थी, उसके फोरफादर को, ग्रैंडफादर को, ऐसे करते 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 अगर ये जेनेटिकली ट्रांसमिट हो रही है प्रोस्टेट कैंसर जैसी डिजीज, तो वो क्या रेकमेंड करते हैं? अगर आपके बेबी हो गए हैं तो आप क्या करें? कास्ट्रेशन करवा ले, ताकि आपको इन फ्यूचर किसकी नौबत ना आए? प्रोस्टेट कैंसर की नौबत ना आए। देखो, अब कहते हैं भाई ये गवर्नमेंट पैसा देती है। एक बात बताओ, जैसे किसी को एड्स हो जाती है, किसी को टीबी होती है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां, तो हर देश की गवर्नमेंट क्या चाहती है? अपने लोगों को हेल्दी रखना चाहती है। इसीलिए वो क्या करना चाह रही है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रही है। जैसे लोग अपना बीन इंडिया, पाकिस्तान, युगांडा एंड अफ्रीका, और अपना अफगानिस्तान, ये अपना श्रीलंका, बांग्लादेश, तो ये जो देश हैं इनके अंदर क्या करते हैं लोग? मतलब हम किसी को ट्रोल नहीं करते, चलो हम अपनी बात लेते हैं। अपने जो इंडिया में है, इंडिया के लगभग 80% क्या अमीर लोगों को छोड़ के, उनको लगता है वो सीधा सारा कुछ करवा लेते हैं, उनका बात अलग है। लेकिन हम हमारी बात करें, मिडिल क्लास फैमिली की बात करते हैं,
जैसे हमारा हेडेक हुआ, हम क्या करते हैं, पैरासीटामोल ले ली, ओके ओके, ऐसे करते 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 दिन निकाल देते हैं। फिर जब ज्यादा प्रॉब्लम होती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करते? बिकॉज हमें लगता है डॉक्टर के पास जाएंगे, पैसा लगेगा, ये लगेगा, दवाइयों के पैसे होंगे। तो सेम ऐसे ही जैसे एड्स है, टीबी है, लोग इसकी जो टेस्ट क्यों नहीं करवाते? उन्हें लगता है इसके अंदर पैसा जाएगा और हमारा जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। इस वजह से क्या करते लोग, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते। तो इस वजह से क्या होता है, बीमारियां ज्यादा फैलती है। अगर कोई टेस्टिंग नहीं करवाएगा तो कॉमन सी बात है वो लोगों के अंदर फैलती जाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो डिजीज है जैसे पोलियो जैसी डिजीज है, इनके लिए क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब वो क्या कहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दवाइयां प्रोवाइड करेंगे, टेस्टिंग प्रोवाइड करेंगे। इनफैक्ट उनके केयर के लिए उनको हर मंथ क्या देंगे, कुछ ना कुछ पैसे देंगे ताकि वो अच्छा खाना खा सके। तो सेम ऐसे ही जो प्रोस्टेट कैंसर है वो मेल के अंदर ज्यादा फैला जाता है, मतलब ज्यादा अमाउंट में फैलता है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, अगर किसी भी पर्सन है उसको प्रोस्टेट कैंसर जैसी जैसे कोई बीमारी उसको पता चली और उसका रीजन हमें पता ही है कि टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट ज्यादा हो गया, तो इसलिए क्या करवाना पड़ा उसे, कास्ट्रेशन। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उन्हें क्या देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयां देंगी और उनको साथ में आगे की आगे जैसे क्या करेंगी, उनको आगे, यार मेरा आज दिमाग नहीं चल रहा शायद, एक सेकंड, चले, हाँ। तो वो क्या करेंगे, उनको दवाइयां प्रोवाइड करेंगे और मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो आपका क्वेश्चन ये तो हुआ क्लियर। अब आपका क्वेश्चन आता है कि कास्ट्रेशन करवाने से एग्रेशन कम होता है मेल में। चलो देखो, मेरे को हंसी आई आपकी इस क्वेश्चन पे, बिकॉज बुल थोड़ी ना, जैसे बुल के अंदर कास्ट्रेशन करवाते हैं, नॉर्मली बुल के अंदर कास्ट्रेशन करवाते हैं क्योंकि वो लड़ाकू होते हैं। बुल की लड़ाई होती है स्पेन में होती है, देखा होगा तुमने, उनके अंदर कास्ट्रेशन नहीं होता, इसलिए वो इतने ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। और वो लड़ाई अब इलीगल भी कर दी है क्योंकि जो बुल एग्रेशन के कारण क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों की जान भी ले लेते हैं। तो सेम ऐसे ही जो कास्ट्रेशन में ना, ये बुल के अंदर होता है। बुल के अंदर क्यों? बिकॉज वो क्या होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। कैसे होते हैं? एग्रेसिव होते हैं। ह्यूमन में कहाँ एग्रेसिव होते हैं भाई? कोई ऐसा थोड़ी ना है किसी मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बन रहा है तो इसीलिए वो ऐसे बुल की तरह लड़ाई करने चला गया, ऐसा नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन एक नॉर्मल अमाउंट में हमारे अंदर प्रोड्यूस होता है, ऐसा नहीं कि उससे एग्रेशन होगा। हर एग्रेशन का रीजन टेस्टोस्टेरोन नहीं हो सकता, वो किसी मेल की मेंटेलिटी पे भी डिपेंड करता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम टेस्टोस्टेरोन को ही ब्लेम करें। टेस्टोस्टेरोन, अब तुम कहोगे टेस्टोस्टेरोन तो हमारे फीमेल के अंदर भी प्रोड्यूस होता है, बट टेस्टोस्टेरोन लाइक केमिकल प्रोड्यूस होता है कहां से? एड्रीनल ग्लैंड से। जो अपनी एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है, उसका जो कोर्टेक्स रीजन है, पता होगा, ये तो पता ही होगा सबको कि एड्रीनल ग्लैंड होते हैं, उसके दो पोर्शन होते हैं, एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल कॉर्टेक्स। जो मेडुला होता है वो क्या करता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज करता है, और कॉर्टेक्स क्या करता है, कोर्टिकोइड रिलीज करता है। लेकिन कॉर्टेक्स के साथ साथ क्या करेगा, एंड्रोजेनिक हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो आपको बता दूं, ये चैप्टर है अपना 11th का लास्ट चैप्टर, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो वहां पे आप देख सकते हैं ये कुछ एंड्रोजेनिक, देखो टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक एंड्रोजन जो हार्मोन होते हैं उसके बहुत सारे टाइप होते हैं, उसका एक टाइप क्या है, टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। तो एंड्रोजेनिक हार्मोन अपना कौन प्रोड्यूस करता है, एड्रीनल ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, बट वो टेस्टोस्टेरोन नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन एक स्पेसिफिक हार्मोन है जो एंड्रोजेनिक है, जो क्या करेगा, हमारी टेस्टिस की फंक्शनिंग को, स्पर्म फॉर्मेशन को, और जो मेल के अंदर एसेसरी ग्लैंड है, जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, उनके फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। एंड्रोजेनिक हार्मोन बहुत सारे होते हैं। कई फीमेल्स को तुमने देखा होगा, कई फीमेल्स के फेस पे ज्यादा, मतलब इधर भी और फेस पे ज्यादा बाल होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो एंड्रोजेनिक हार्मोन होते हैं, जो एड्रीनल ग्लैंड ने सिक्रीट किए हैं, उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो कईयों को लगता है, अगर ये क्वेश्चन किसी के माइंड में आया हो कि टेस्टोस्टेरोन तो थोड़ी अमाउंट में अपना कौन प्रोड्यूस करेगा, एड्रीनल प्रोड्यूस करेगी, तो ये गलत है। देखो, ये एंड्रोजन हार्मोन है, उसकी बहुत सारी वेराइटीज हैं। उस वेराइटी का एक नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। जो एड्रीनल ग्लैंड है वो एंड्रोजेनिक हार्मोन रिलीज करती है, बट वो टेस्टोस्टेरोन नहीं है। ओके, आई समझ में आपको? ये और फंक्शनिंग कर सकता है, बट ये कभी भी क्या नहीं करेगा, स्पर्म फॉर्मेशन, टेस्टिस की फंक्शनिंग और इस सब के लिए फंक्शन नहीं करेगा। तुमने पढ़ाई होगा हार्मोन आर स्पेसिफिक इन नेचर,
उनका काम क्या है, स्पेसिफिक है, वो एक दूसरे के काम को रिप्लेस नहीं कर सकते। ओके, अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, यूएसए की गवर्नमेंट तो एक पहले प्रोसीजर करवाती थी, इंडिया में भी होता था, बाद में ऑपरेशन के बाद पैसे भी देती है, मैंने इसका रीजन बता दिया है। कास्ट्रेशन से ह्यूमन मेल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होती है, मैंने पबएमडी मेडिकल वेबसाइट पे पढ़ा था। तो चिल्ड्रन होने के बाद हम क्यों नहीं करवाते, देखो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब उसके जीने के साल बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बताया मेल के अंदर क्या होती है, मेल के अंदर एक टाइप का कैंसर होता है, उस कैंसर का नाम क्या है, प्रोस्टेट कैंसर। अरे भाई, जिसको हम जिस टाइम पे रह रहे हैं इंडिया में, अभी भी कैंसर का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। जिसको भी कैंसर होता है, जैसे बॉलीवुड के हॉलीवुड के हीरोइंस होते हैं, वो बाहर जाके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। इंडिया में अभी तक कोई इंडिया में अभी तक कोई भी ऐसा कोई ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। मे बी कई बड़े हॉस्पिटल में हो, बट अदरवाइज अगर नॉर्मल फैमिली के लिए ऐसा कुछ प्रोवाइड करवाने वाली फैसिलिटी अभी तक है नहीं। तो मेल के अंदर अगर प्रोस्टेट कैंसर होगा तो कॉमन सी बात, उससे कुछ सालों में डेथ हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ट्यूमर नहीं, ये मैलिग्नेंट होता है। कैंसर के टाइप पता है आप सबको? अब कैंसर के टाइप नहीं पता तो मैं कैसे बताऊं। देखो, कैंसर के टाइप दो होते हैं, एक होता है ट्यूमर होता है, एक क्या होता है, मैलिग्नेंट होता है। ट्यूमर में क्या होता है, ट्यूमर में मान लो किसी को कैंसर हुआ, कैंसर मान लो किसी के हाथ में हुआ या फिर कहीं पे मान लेते पेट में हुआ, मान लेते पेट में हुआ किसी के, तो अगर वो ट्यूमर है तो वो सिर्फ पेट में रहेगा, वो पूरी बॉडी में नहीं फैलेगा। अगर वो मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट का मतलब क्या है, मान लो वो पेट से फैलते 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 हर जगह फैल गया, मान लो किडनीज में कैंसर होना शुरू हो गया, मान लेते लंग्स में कैंसर होना शुरू हो गया, हर जगह कैंसर होना शुरू हो गया, इस वजह से क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो सेम ऐसे ही जो प्रोस्टेट कैंसर है वो क्या होता है, मैलिग्नेंट ज्यादा होता है, ना कि ट्यूमर की फॉर्म में होता है। और तुमने देखा होगा जो यूट्रस का कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है, वो ट्यूमर की फॉर्म में ज्यादा होता है, ना कि कैंसर की फॉर्म में ज्यादा होता है। ठीक है, तो सेम ऐसे जो प्रोस्टेट कैंसर है वो मैलिग्नेंट होता है, इस वजह से वो क्या होता है, जानलेवा होता है मेल के लिए। बिकॉज अगर किसी को ये कैंसर है, अगर उसने टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया तो क्या हो जाएगा, उसे उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं कि अगर किसी को लगे, मान लो किसी को पेन है, कोई भी रीजन है, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, उसकी बायोप्सी की, उसकी प्रोस्टेट ग्लैंड की बायोप्सी पता होगी। बायोप्सी बायोप्सी में क्या करते हैं, टिश्यू लेते हैं, हिस्टोलॉजी होती है, यार मैं कैसे समझाऊं। हिस्टोलॉजी क्या होता है, टिश्यू लेते हैं और टिश्यू को हम कहाँ भेजते हैं, अपनी लेबोरेटरी में भेजते हैं, फिर उसको स्टेन करके देखते हैं, फिर पता चलता है कि इसको कैंसर है नहीं है। तो सेम ऐसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड का सैंपल लिया जाएगा, सैंपल लेने के बाद क्या करेंगे, इसका चेकअप करेंगे कि अगर इसको कैंसर है या नहीं है। अगर उसको लगे कि इसमें कैंसर होने के चांसेस हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर उस मेल को क्या कंसल्ट करेगा कि आप कास्ट्रेशन करवा ले। कास्ट्रेशन क्या है, एक तरह से ओरिएंटोमी है। ऐसा नहीं है कि कास्ट्रेशन एक एक अलग वे में यूज किया जाता है। कास्ट्रेशन में क्या होता है, देखो एक्चुअली भी प्रैक्टिकल में बताती हूँ। जो बुल होते हैं, बुल एग्रेसिव होते थे, पहले से भी एग्रेसिव होते थे, अभी भी एग्रेसिव है। तो क्या करते हैं, दो पत्थर होते हैं, उनसे क्या करते हैं, उनकी टेस्टिस को क्रश कर देते हैं, उनकी टेस्टिस रिमूव हो जाती है। लेकिन यही चीज हम किसके साथ नहीं कर सकते, मेल के साथ, बिकॉज ये एक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मेडिकली हम क्या करेंगे, टेस्टिस को रिमूव करवा देंगे, इसको बोलेंगे हम एक तरह से ओरिएंटोमी, जो एक कास्ट्रेशन का बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप है, जो ह्यूमंस के अंदर किया जा सकता है। तो इसीलिए डॉक्टर क्या करेंगे कि अगर किसी के अंदर उसे चांसेस लगते हैं कि इसके अंदर प्रोस्टेट कैंसर हो सकती है, तो उसे सबसे पहले सजेशन क्या देगा कि आप क्या करवा ले, ओरिएंटोमी करवा ले, दैट इज टेस्टिस का रिमूवल करवा ले, ताकि आपके अंदर जो कैंसर के चांसेस है वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाए। बिकॉज प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कैंसर के चांसेस किसकी वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होते हैं, क्योंकि यही उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। ओके, फिर देते हैं हम ओके, मैम मिसिंग योर लेक्चर, व्हेन यू विल स्टार्ट अपलोडिंग वीडियोस, टिल माय क्वेरी इज नॉट रिजॉल्व, प्लीज रिप्लाई इट। मैम देखो, मैंने आपकी क्वेरी को सोल्व कर दिया है। आई नो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, मैंने पर्सनली कमेंट किया था कि भाई मैं वीडियो बनाऊंगी मंडे को, लेकिन मंडे को ऐसा हुआ कि मेरा माइक खराब हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला। कोई नहीं, अभी मैंने आपको बता दिया। मैम मिसिंग योर लेक्चर, थैंक यू। समझ में आ रहा है मेरा? चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा हो तो ये समझने की कोशिश करें कि कास्ट्रेशन के जो मिसकंसेप्शंस हैं आप उसको हटा दें। कास्ट्रेशन एक मेनली प्रोसेस, आपने क्या कर लिया कि अग्रेशन को या फिर और सब चीजों को आपने बुल से ऐड कर लिया। जो बुल होते हैं उनके अंदर कास्ट्रेशन किया जाता था,
लेकिन ह्यूमन के अंदर ये करना एक मजबूरी है, बिकॉज उससे जानलेवा बीमारी भी हो सकती है अगर किसी के अंदर चांसेस है प्रोस्टेट कैंसर के। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया। और कोई क्वेश्चन नहीं, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, यही है, ठीक है। तो थैंक यू। किसी को अगर हम जैसे कल से अपना नीट का बैच शुरू कर रहे थे, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ये एक प्रैक्टिकल और नॉलेज वाला पोर्शन है, जिससे क्वेश्चन कई बार तो नीट में 5 क्वेश्चन आते हैं, कंटिन्यूसली 5 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इतने ज्यादा इजी होते हैं कि आप उसको आराम से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। दिख रहा है मैं ये आगे ऐसी फैली हुई हूँ। तो देखो क्या है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून। आपको कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कर दे, मेरी टीम मेरे को बता देती है, हमारी टीम, कि ये क्वेरी है तो मैं रिजोल्व कर दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कल से हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।